जनूबी कोरिया में एक बड़ा सियासी बहरान पैदा हो गया है। सदर यून सक योल ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, लेकिन महज चंद घंटों बाद ही उसे वापस लेना पड़ा। ये एशिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत में दहाइयों का सबसे बड़ा सियासी बहरान है। सदर यून मंगल की रात को अचानक मार्शल लॉ का ऐलान उन्होंने कर दिया, जिसने पूरे जनूबी कोरिया को हैरान कर दिया था। फ़ौज ने फ़ौरन एक बड़ी डिक्री जारी कर दी और उसके तहत एहतजाज पर पाबंदी भी लगा दी गई। पार्लियामेंट और सियासी पार्टियों की सरगर्मियां भी रोक दी गई और मीडिया को हुकूमती कंट्रोल में ले लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जनूबी कोरिया की नेशनल असम्बली के 300 में से 190 मेंबरान ने पुलिस और फ़ौज का जो कॉर्डन है उसको चैलेंज किया और ये करते हुए ऐलान किया कि हम इस मार्शल लॉ के खिलाफ ही वोट करेंगे। नाज़रीन, मार्शल लॉ लगाने वाले सदर यून का कहना था कि अपोजिशन पार्टियां पार्लिमानी अमल को यरगमाल बना चुकी हैं। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के कम्युनिस्ट धमकियों से बचने का हवाला दिया, लेकिन हैरत की बात यहाँ पे यह है कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया की तरफ से किसी खास खतरे का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन पर तवज्जो मरकूज़ की, क्योंकि जब आप बराबर वाले मुल्क के ऊपर अपना सारा नेशनल सिक्योरिटी का मलबा डाल देते हैं तो उमूमन यही होता है कि वो बस एक इश्तियाल अंगेज़ी की स्टेटमेंट ही होती है, उसमें कोई सब्सटेंस यूजुअली नहीं होता। और ये वाज़े भी है कि मार्शल लॉ का असल मकसद सियासी ही था। सदर यून की अप्रूवल रेटिंग का रिकॉर्ड कम सतह पर वो आ गई है और करप्शन स्कैंडल भी उनके खिलाफ था। अपोजिशन के कंट्रोल वाली पार्लियामेंट के साथ और बजट की तहकीकात पर तनाज़ात ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। अब वो अपनी इस मुश्किल से निकलने के लिए आर्मी का सहारा चाहते थे। मई 2022 में इख्तिदार संभालने के बाद से हुकूमत के एहलकारों के खिलाफ 22 मैनेजमेंट मोशंस दायर किए गए थे। नाज़रीन, जो साउथ कोरिया की फ़ौज है उसने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पार्क इन सू को मार्शल लॉ कमांडर का सरबराह मुकर्रर किया। फ़ौजी जवान राइफल्स, बॉडी आर्म्स और नाइट विजन इक्विपमेंट के साथ नेशनल असम्बली में दाखिल हो गए, जहां असम्बली के स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ उनका मुकाबला किया। पार्लियामेंट के बाहर हज़ारों मुजाहिरीन जमा हो गए थे और जहां पुलिस और फ़ौज के साथ मामूली झड़पें भी हुई थी। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम 190 अरकान ने मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ ही वोट दिया, जिनमें यून की अपनी पार्टी के 18 मेंबरान भी शामिल थे। नाज़रीन, ये हमें एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि चाहे इक़दाम आपकी ही सियासी लीडर ने क्यों ना हो, लेकिन साथ हमेशा असूल का देना चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट यून के 18 की पार्टी के 18 मेंबरान ने दिया। और उन्होंने जनूबी कोरिया को एक बहुत बड़े सियासी बहरान और एक भूचाल से बचाया है। और अगर हम गुज़िश्ता रात के वाक़यात पर नज़र डालें तो अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर ममालिक ने सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि पुरअमन तौर पर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। सियोल में मौजूद कई गैर मुल्की सफारत खानों ने अपने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की। मईशत पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। वॉन जो साउथ कोरियन करेंसी है उसकी कदर 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है और स्टॉक मार्केट में भी 2% की कमी आई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी फाइनेंशियल मार्केट में ऐलान कर दिया कि अनलिमिटेड लिक्विडिटी का वो वादा कर रहे हैं और बैंक ऑफ कोरिया ने भी इस वादे को सपोर्ट किया है। अरे जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल इवेंट हो जिससे ख़तरा हो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा विक्टिम आपकी इकॉनमी ही होती है, जैसा कि कोरिया में इसका रिपल इफेक्ट एक आया, जो कि हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी इसको डिटेल में जिक्र करेंगे कि उनकी मईशत को क्या इमीडिएट थ्रेट्स और आगे जाके अब उनके साथ क्या हो सकता है। नाज़रीन, आप दोबारा सियासी हवाले से बात करते हैं कि जो अब अपोजिशन है साउथ कोरिया की, उन्होंने सदर यून से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने धमकी दी है कि वो इम्पीचमेंट का सामना करेंगे। क्योंकि नाज़रीन, जो जनूबी कोरिया के अगर आइन में अगर आप देखें तो उनके आइन में यह वाज़े है कि अगर पार्लियामेंट सदर के किसी इक़दाम के ख़िलाफ़ वोट आउट कर दे तो सदर को उसका जो है ऐलान वापस लेना पड़ता है, वरना उसकी इम्पीचमेंट होगी। और मजबूरन सदर यून को ये करना पड़ा क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको ओवरटर्न किया उनके मार्शल लॉ के इक़दाम को। नज़र आता है कि पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है कि पार्लियामेंट के पास एक्चुअली ताकत होती है। और अगर किसी सही मायनों में रियासत किसी चीज़ को कह सकते हैं तो पार्लियामेंट को ही कह सकते हैं। तो पार्लियामेंट को कभी एक एक्सक्यूज़ नहीं मिलना चाहिए। हालांकि मार्शल लॉ नाफिज सदर यून ने किया, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने मिलकर पार्लियामेंटेरियंस बाकी के साथ काफ़ी हद तक उसको रबर स्टैम्प का किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि पार्लियामेंट जो है नाज़रीन, उसका जो किरदार होता है उसने नुमाइंदगी करनी होती है अवामी उमंगों की। इवन दो इस वक्त जो अपोजिशन पार्टी है और जो गवर्नमेंट पार्टी है कोरिया में, उसमें जो फ़र्क अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स में देखें तो सिर्फ 1.5% का रहता है। तो किसी भी पार्टी के पास क्लियर मैंडेट नहीं था और सदर यून ने अपोजिशन का मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया था। इनफैक्ट जो उनके सबसे बड़े अपोजिशन लीडर हैं उनको लास्ट ईयर उनकी ही अदालत ने
हयात नाअहल किया था सियासत से। बेसिकली अ वेरी इनफरादी डिसीजन ना, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि उनके सदर की नाज़रीन, जब कोई भी आदमी अवामी उमंगों के बरखिलाफ काम करे, अवामी मैंडेट को एक्सेप्ट ना करे और उसके खिलाफ फैसले ले, तो ऑब्वियसली अवामी मकबूलियत में कमी तो आती है, जो कि सदर यून के साथ इस वक्त हो रहा है, और अब आगे जाके उनको तो इम्पीचमेंट का भी सामना करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक करना भी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, अब दोबारा बात करते हैं जनूबी कोरिया के वाले से। तो जो सदर यून के चीफ ऑफ स्टाफ थे और जो दीगर अफसरान थे, उन्होंने इस्तीफ़े पेश कर दिए। हुक्मरान पार्टी के लीडर ने डिफेंस मिनिस्टर को बरतरफ करने और पूरी काबीना के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अब आप ये देखेंगे, सदर यून के अपनी पार्टी के लोगों ने यह मुतालबा किया है। बिल्कुल, और कोरिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कोरियन कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने सियोल में एहतजाजी मुजाहरे के ऐलान भी किया है और सदर यून के इस्तीफ़े तक की हड़ताल जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया है। स्वीडन के वज़ीर आज़म का दौरा और अमरीका जनूबी कोरिया न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप की मीटिंग भी मुलतवी कर दी गई है। देखा था तो चलने पड़े थे सदर यून जो है अपनी पॉलिटिकल और अपनी पावर को जो है तोल देने के लिए, लेकिन उनको तो अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। और यही होना चाहिए कि नाज़रीन, जब आप इलीगल मीन्स ऑफ पावर से अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश करते हैं अवाम की उमंगों के खिलाफ जाके, तो आपका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए जो इस वक्त सदर यून का हो रहा है। और ये बात आई थिंक बिल्कुल भी हैरान को नहीं होगी कि आगे जाके उनकी इम्पीचमेंट नजर आ रही है बहुत वाज़ेह तौर पे। अब तो इनएविटेबल है कि उन्हें इम्पीच होना भी चाहिए और वो होंगे भी। और नाज़रीन, अगर हम इस वाक़ये की बात करें तो ये हमें याद दिलाता है कि आमरीत जमहूरियत के लिए कितनी ख़तरनाक है, और किसी भी मसले का हल कम जमहूरियत नहीं बल्कि मोर डेमोक्रेसी ही है। और जनूबी कोरिया की आवाम ने जिस तरह मुत्तहिद होकर कल रातों रात चंद घंटों में पार्लियामेंट के गिर्द वो जमा हुए और अपनी आज़ादी इजहार राय का उन्होंने इजहार किया, वो नाज़रीन यकीनन काबिल तारीफ़ है। और ये साबित करता है कि जब अवाम मुत्तहिद हो जाए तो आमिराना ताकतें कभी कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये वाक़या इस बात का भी सबूत है कि जब कोई हुक्मरान अपनी सियासी मुश्किलात का हल फ़ौजी ताकत के ज़रिए तलाश करता है तो वो सिर्फ अपनी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा लेता है। सदर यून को अब अपने इस गलत फ़ैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक्योल ने गुज़िश्ता रात जब ये हैरान कुन फ़ैसला किया कि मार्शल लॉ नाफिज करेंगे, वो ये फ़ैसला उनकी अपोजिशन, मीडिया और यहाँ तक कि अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी के साथ जारी कशीदगी का नतीजा था। लेकिन उन्हें सिर्फ चंद घंटों बाद ही ये ऑर्डर वापस ले लेना पड़ा, क्योंकि पार्लियामेंट ने, जिसमें उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान भी शामिल थे, इस फैसले के खिलाफ वोट किया है। नाज़रीन, अब हम सदर यून की बात करें तो उन्होंने 2022 में कोरिया की तारीख के सबसे सख्त मुकाबले में सदारती इलेक्शन जीता था। ये कामयाबी उन्हें मुआशी पॉलिसी स्कैंडल्स और जिनसी मसावात के मसाइल पर अवामी नाराज़गी की वजह से मिली। मगरबी ममालिक ने उन्हें चीन और रूस जैसी आमराना ताकतों के खिलाफ जमहूरियत पसंद ममालिक की यूनिफिकेशन में अमरीका के अहम पार्टनर के तौर पर देखा। लेकिन हकीकत ये है कि जब वो बैनुल अक़वामी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं या करते थे, मुल्क के अंदर उन पर सख्त गिर क़यादत के इल्ज़ामात लग रहे थे और अभी तक हैं। सितंबर में जब यून के सिक्योरिटी चीफ किम योंग यून को डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर तैनात किया गया तो अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि तैनाती मार्शल लॉ की तैयारी का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।